सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंसुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्याहुयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः।
श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। भगवान का नाम इस कलिकाल में जीव के उद्धार का परम सुलभ और सरलतम साधन है। भगवान के नामोच्चारण में न दक्षिणा की जरूरत है, न दीक्षा की जरूरत है, न नियम की जरूरत है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। तो भगवान के नामोच्चारण में किसी भी नियम और बंधन का कोई स्थान नहीं है। भगवान नाम कैसे भी लिया जाए जीव का कल्याण होता है। एतावता भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ हम सभी लोग संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम
राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, 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 ओ सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर जानकी जानी धनुष पाणी रघुनंदन श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान दंपति श्री संतोष कुमार मिश्र जी, सपत्नीक सपरिवार, उनकी वंदनीय माता जी, जिनको कथा श्रवण कराने के लिए यह आयोजन मिश्र जी के द्वारा हुआ, और समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर श्री अवध धाम में विराजमान होकर भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस पवित्र कथा क्रम का चतुर्थ दिवस है।
भगवान की कथा हमारे जीवन के अनेक संशय को दूर करती है। लोग प्रश्न करते हैं, महाराज ये कथा क्यों सुने, क्या मिलेगा इससे? वही कहानी, वही राम, वही दशरथ, वही सीता, वही सारी घटनाएं बार बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, क्या है इसमें? कुछ तो जरूर है। अगर न होता तो क्यों हम बार बार सुनते? एक फिल्म बनाई जाती है, एक पिक्चर बनती है, कई महीनों में लेखक कहानी लिखता है, फिर कई महीनों तक पूरी साज सज्जा के द्वारा उसको अभ्यास करके फिल्माया जाता है, और 3 घंटे की, अधिकतम 3 घंटे की कोई मूवी तैयार होती है। उसको देखने के लिए कितनी सुविधा की जाती है, किसी थिएटर में कहीं वो रिलीज हो, लोग सुविधा पूर्वक बैठें, फ्री स्टाइल में बैठें, चाहे स्मोकिंग करें, चाहे हंसी करें, चाहे पैर फैला करके बैठें, कोई रोकने वाला नहीं। और उसमें बीच बीच में मनोरंजन के साधन। तब उस 3 घंटे की फिल्म को लोग देखते हैं तो कहते हैं हाँ अच्छी थी। इतना होने के बाद करोड़ों रुपए खर्च। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना होने के बाद भी लोग देखने के बाद कहते हैं यार बोकस थी, बेकार थी। अगर बहुत अच्छी हो जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसे 3 बार 4 बार देखेंगे, बार बार देखेंगे नहीं। 3-4 बार देखने के बाद अंत में कहेंगे यार क्या देखें, 5 बार तो देख लिया, 4 बार तो देख लिया, अब क्या देखें उसी को बार बार। तो फिर उसे पुनः देखने की इच्छा नहीं होती। लेकिन ये भगवान की कथा, न इसमें कोई बहुत बड़ी तैयारी, न बहुत बड़ा पूर्वाभ्यास, न कोई मनोरंजन के साधन, केवल हम कहते हैं और सुनते हैं, और लाखों वर्षों से इसी को सुनते और सुनाते चले आए, और आज भी इसे सुनने का मन करता है। क्यों करता है? कुछ तो है। बार बार हम उसे सुनते हैं, फिर भी पढ़ते हैं, फिर भी लगता है कि अभी इसको हमने समझा ही नहीं। बार बार इसे हम सुनते रहते हैं। हजारों कवियों ने, विद्वानों ने इसको बार बार गाया, सुना, सुनाया, लेकिन आज भी संसार इससे तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दिव्यता है। ये भगवत रूप है, और कथा के माध्यम से हमारे जीवन के अनेक संदेह दूर होते। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये भगवान की कथा हमारे जीवन के संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। संशय को उड़ाना जरूरी क्यों है? बोले जीवन में अगर संशय रहेगा तो कल्याण नहीं होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, जिस आत्मा को संशय होगा उसका विनाश होगा। किस प्रकार का संशय? प्रश्न ये भी है। इतना तो हम लोग भी कह लेते हैं, सुन लेते हैं, संशय नहीं होना चाहिए, संशयात्मा का विनाश होगा, संशयात्मा विनश्यति। लेकिन कौन से संशय की बात है? 1-2 संशय नहीं, अनेक संशय। कितना पढ़ने लिखने के बाद भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी पूरा जीवन व्यक्ति का बीत जाता है, और जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच करके भी उसके जीवन में संशय बना रहता है। क्या संशय? बोले लोक परलोक है कि नहीं है, भगवान नाम की कोई वस्तु होती भी है कि नहीं भी होती। ऐसे ऐसे संशय महाराज। आत्मा क्या है? क्या आत्मा की सत्ता है? परमात्मा आत्मा का संबंध क्या है? ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है? क्या ये पाप पुण्य सत्य होते हैं? स्वर्ग नरक का जो वर्णन है क्या यथार्थ में है अथवा काल्पनिक है? इस प्रकार के संदेह व्यक्ति के जीवन में बने रहते हैं।
और जब तक ये संदेह सब हमारे अंदर बने हैं तत्व के संदर्भ में, तब तक हम कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। ये संशय हमारे जीवन से दूर हो, तत्वपूर्वक ये ज्ञान हमारे जीवन में दृढ़ हो जाए कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, ये संसार क्यों है, इस संसार में ये विविधता और विचित्रता क्यों है, इस विविधता और विचित्रता में सबके भिन्न भिन्न स्वभाव, सबकी भिन्न भिन्न प्रकृति, सबका भिन्न भिन्न चिंतन और उन सब के भिन्न भिन्न परिणाम, इन सब का कारण क्या है? हम क्यों मजबूर हैं? हम चाह करके भी अपनी इच्छा के अनुकूल हर कार्य क्यों नहीं कर पाते? कहां पर हमारी पराधीनता है? कितने अंश तक हम पराधीन हैं? इन सारे बिंदुओं पर जो संशय है हमारे जीवन में, वो कब दूर होगा? जब हम कथा श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे। सत्संग में आकर के ही इन सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। जीवन के अनेक अनुत्तरित प्रश्न सत्संग में आकर, भगवान की कथा में आकर के ही उत्तरित होते हैं। कल की ही मैं एक घटना बताऊं। कल प्रातः काल मुंबई से एक सज्जन ने फोन किया मुझे, मैं उनको नहीं जानता हूं, पहली बार उन्होंने फोन किया। बड़े बड़े संस्थान वो चलाते हैं और बहुत बड़ा उनका कार्य है, और वो कथा सुनते रहे। 3-4 महीने से YouTube पर उन्होंने कथाएं सुनी, और कल फोन करते हुए रोने लगे। फोन पर उन्होंने कहा, महाराज मेरी आयु 68 वर्ष की हो गई, मैंने दुनिया के कितने देशों में भ्रमण किया, कितने बड़े बड़े संस्थानों में हमने कार्य किया, लेकिन मेरे जीवन के इतने अनुत्तरित प्रश्न थे जिनका समाधान मुझे नहीं मिल रहा था। मेरे जीवन में अशांति थी, और 4 महीने से लगातार YouTube पर कथा सुनते सुनते मेरे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उन्होंने यही कहा, मैं व्यासपीठ पर कह रहा हूं। कल सुबह 8:30 बजे लगभग उनका फोन आया। उन्होंने कहा, महाराज मेरे जीवन के सारे अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर कथा में मिल गया। अब मेरे जीवन में कोई संदेह नहीं है, मेरा सारा समाधान हो गया। वास्तव में यह समाधान हमारे जीवन में आ जाए, हम अपने आप को समझ लें, अपने स्वरूप को समझ लें, हम क्यों हैं, हमारी सत्ता क्यों है, इसका हमें बोध हो जाए। इसी के लिए सत्संग है। और ये संशय तब दूर होगा जब हम भगवान की कथा श्रवण करें। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर। ये भगवान की कथा हमारे जीवन के संशय को दूर करे। लेकिन एक दिन, एक बार कथा सुनने से नहीं, बोले तब, बोले जब बार बार कथा सुनते रहो। एक बार में नहीं काम चलेगा। वेदव्यास जी कहते हैं कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर माने बार बार इसको सुनो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसको बार बार जब हम सुनते रहेंगे तब सारे संशय दूर होंगे। जब बहुकाल करी सतसंगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब हम बार बार सत्संग करते रहेंगे तब हमारे जीवन के सारे संशय दूर होंगे। भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती के संदेह को दूर करने के लिए, पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में प्रकट हुए और बाल लीला करते हैं। नामकरण संस्कार हुआ,
भगवान बालक बन गए। देखो, वेद कहता है कि भगवान जब अवतार लेकर मनुष्य के रूप में, हमारे आपके रूप में प्रकट होते हैं तो वह भक्तों के लिए अत्यंत उपादेय हो जाते हैं। वेद ने कहा कि जुवा सुबासाह परवीतयागात् सौ श्रेयान भवति जायमानः। सौ श्रेयान भवति जायमानः, जब वो जायमान होते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं और सुंदर बालक बन करके दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं, सुंदर आभूषण आदि से अलंकृत, और हमारे आपके बीच में इसी संसार में प्रकट होकर के लीला करते हैं, तो भक्तों के लिए अत्यंत उपादेय। जुवा सुबासाह परिवीत आगात् सौ श्रेयान भवति जायमानः तम धीरा सकवय उन्यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। फिर उन परमात्मा का बड़े बड़े कवि गान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। भगवान बालक बनकर के अयोध्या में प्रकट हुए और विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं की। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसे बालक से तो सबको प्रेम होता है। कहते हैं बच्चा सबको प्यारा होता है, यहां तक कि सूअर का भी बच्चा जब छोटा रहता है तो देखने में बड़ा प्यारा लगता है। लोग कहते हैं महाराज बच्चा तो बड़ा प्यारा होता है, सूअर का भी बच्चा प्यारा होता है। बालक सहज प्रेम का आस्पद होता है, लेकिन भगवान तो सब बालकों से विलक्षण अद्भुत बालक हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, अद्भुत बालक। और ऐसे अद्भुत बालक से अगर व्यक्ति ने नेह नहीं किया, ऐसे अद्भुत बालक से हमारा स्नेह नहीं हुआ, तो हमसे अच्छा तो कुत्ता है, हमसे अच्छे तो गधे हैं हमारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अस बालक सो नहीं नेह। ऐसे बालक श्री रघुनंदन से अगर नेह नहीं तो कहा जप जोग समाधि किए। कितना भी जप कर लो, कितना भी जोग कर लो, कितनी भी समाधि कर लो, सब बेकार है। अर्थात जप तप योग समाधि तीर्थ, इन समस्त साधनों का फल है भगवान में प्रेम, भगवत प्रेम। सब साधनों का फल है भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान केवल हमारी कामनाओं की पूर्ति के साधन और सहायक मात्र नहीं है, ये समझना चाहिए। साधारण कोटि के भक्त, प्राइमरी स्तर के भक्त यही समझते हैं कि भगवान हमारी साधनाओं की पूर्ति के, हमारे संसाधनों की पूर्ति के साधन मात्र। हम भगवान से कहें भगवान हमारा ये काम करो, बस इतना ही समझते हैं कि भगवान हमारे संसार के कार्यों को बना दें, उनको हम साधन के रूप में अनुभव करते हैं, उससे ज्यादा नहीं समझ पाते। और जो आर्त भक्त हैं, वो आर्त भक्त भगवान को अपने आर्ति दुख की निवृत्ति का साधन मानते हैं कि भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारा दुख निवृत्त हो जाएगा, भगवान दुख दूर करे। ये सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये सब अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे तो ज्ञानी बहुत प्रिय है। 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार से लोग भगवान का भजन करते हैं। आर्त माने दुखी, जो अत्यंत दुखी है वो रोता है प्रभु मेरा दुख दूर कर दो, इसीलिए भगवान का भजन चिंतन करता है। भगवान दुख दूर कर दिए, दुख खत्म, सुख आया, भूल गया भगवान को, काम खत्म, वो आर्त। जिज्ञासु बोले जिज्ञासु भगवान को जानना चाहता है। अर्थार्थी बोले अर्थार्थी भगवान से कुछ चाहता है कि कुछ हमारा काम बन जाए। और चौथा भक्त कौन है? बोले ज्ञानी।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन इन चारों में जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी का मतलब ज्ञान संपन्न नहीं। ज्ञानी का मतलब जो निस्वार्थ भगवान से प्रेम करता है, भगवान के चरणों में जिसे अनुराग है, ऐसे भक्त भगवान को परम प्रिय है। चारों प्रकार के भक्त, चारों सुकृति अनघ उदारा। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं चारों सुकृति हैं, उदार हैं, लेकिन ज्ञानी ही प्रभु ही विशेष प्यारा। उसमें भी ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान यही है कि योग, जप, साधन, इन समस्त क्रियाओं का फल है कि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। और भगवान के चरणों में निष्काम अनुराग अगर नहीं हुआ तो ये सब साधन तुम्हारे बेकार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा जप जोग समाधि किए। जप जोग समाधि करने से क्या मिला? नरते खर सूकर स्वान भलो। उस आदमी से तो वो कुत्ता अच्छा है। नरते खर सूकर स्वान भलो। उस आदमी से कुत्ता और गधा अच्छा है। कहो जग में फल कौन जिए। इस संसार में जीने का फल क्या? जीने का फल यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। हमारे वृंदावन के भी 1-2 भक्त यहाँ आए हैं। वृंदावन की हमारी मैया भी एक आई है। तो वृंदावन की कथा है कि कोई महात्मा वृंदावन में पहुंचे तो जमुना के तट पर आंख बंद करके प्राणायाम करके समाधि लगाने की चेष्टा करने लगे। तब तक कोई ब्रजवासी भक्त आया, बोले ए बाबा क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो समाधि लगाने जा रहे? तो पागल हो, ये वृंदावन में समाधि उमाधि नहीं लगाई जाती। यहां तो कन्हैया की लीला का आनंद लो, यही सबसे बड़ा फल है। समाधि क्या? बोले नहीं नहीं, हमको समाधि से प्रेम है। तो उस प्रेमी महात्मा ने कहा तो फिर एक काम ना, अब तुम आंख खोलना ही मत, आंख बंद किए रहना। क्यों? बोले अगर आंख तुम खोले और कहीं से कन्हैया आ गया और उसकी लीला का तुम्हें दर्शन हो गया तो तुम्हारी ये समाधि जोग अपने आप चला जाएगा, फिर मन ही नहीं लगेगा। भाव कितना उत्तम है कि जोग, समाधि और इन समस्त क्रियाओं का फल है भगवान के चरणों में अनुराग। ये परम पुरुषार्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज ने इसको परम पुरुषार्थ माना है। प्रभुपाद ने, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ जो शास्त्रों में कहे गए, ये 4 पुरुषार्थ अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो पुरुषार्थ की कोटि में नहीं आ पाते। क्यों? बोले पुरुषार्थ का मतलब जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करना पड़े, बड़े मेहनत से जो मिले उसको कहते हैं पुरुषार्थ। लोग कहते हैं महाराज हमने बहुत श्रम किया है तब ये हमें मिला, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ा हमको। तो बहुत पुरुषार्थ करने के बाद जो मिले उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। ये चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन विचार करो तो धर्म भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। क्यों? बोले धर्म क्या है और धर्म के विषय में शास्त्र ने कितना कहा है, वो समझ करके उसे अपने जीवन में कर पाना सबके लिए संभव ही नहीं। पूरा जीवन बीत जाए फिर भी क्या करना चाहिए इसका निर्णय मरते दम तक नहीं हो पाता। ये मैं आपको कह रहा हूं। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन भर सीखते रहते। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने संपूर्ण धर्म का पालन कर लिया। बड़े बड़े विद्वानों को हमने देखा।
बड़े बड़े ग्रंथों को, मीमांसा शास्त्र को पढ़ने के बाद भी उनके कर्म में पूर्णता नहीं आती। कुछ दिन बाद दया निर्णय करते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। हमने अपने गुरुदेव भगवान को ही देखा, आज के 20 साल पहले जिस विषय में वो कहते थे ऐसा करना चाहिए, बाद में कहते नहीं ऐसा लिखा तो ऐसा भी करना चाहिए। बार बार वो मत बदलता। अपने जीवन में भी आचार्य लोग, पंडित लोग देखते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, संध्या वंदन कर्म भी निश्चिंत नहीं हो पाता, कुछ न कुछ उसमें नया ऐड होता रहता, नया जुड़ता रहता, ऐसा नहीं ऐसा भी करना चाहिए, निर्णय नहीं। वो कर्म कहीं न कहीं अपूर्ण रहता ही है। तो पूरे जीवन में धर्म रूपी पुरुषार्थ को हमने ठीक ठीक कर लिया, ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, ये ठीक है कि जितना जिससे बन पा रहा कर रहा। तो धर्म रूपी पुरुषार्थ भी अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति करता है। अर्थ बोले, अर्थ रूपी पुरुषार्थ जो है इसका भी कोई अंत नहीं है। दुनिया में कितना भी रुपया कमा लो उसका कोई अंत नहीं। जब तक संतुष्टि ना आवे तब तक कमाते जाओ, और संतुष्टि आ गई तो थोड़े में आप सुखी हो, और नहीं संतुष्टि आई तो अरबों खरबों होने के बाद भी आप सुखी नहीं हो। उसका कोई अंत नहीं है, वो अंतहीन काम। और जहां तक जीवन संचालन की बात है तो थोड़े संसाधन में भी संतोष होने पर व्यक्ति का जीवन चलता है। तो अर्थ भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं। अपने पेट भरने के लिए तो पशु भी अपना चारा ढूंढ लेता है, फिर अर्थ को क्या पुरुषार्थ कहें। बोले काम को पुरुषार्थ मान लो, धर्म अर्थ काम। बोले काम भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं। क्यों? बोले समस्त कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई, ब्रह्मा की भी नहीं हुई, हमारी आपकी क्या होगी। सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं तो ब्रह्मा की भी नहीं पूरी होती, तो हमारी आपकी क्या होगी। और रही बात कामनाओं के पूर्ति की, तो जितना जिसका हो पाता है होता है, उतने में वो संतुष्ट रहे तो ठीक। तो कामनाओं की भी पूर्ति हो जाएगी, हम समस्त पुरुषार्थ काम को प्राप्त कर लेंगे, बोले ये संभव नहीं। जितना जिसको मिलता है उतने में वो जी लेता है। अब बचा मोक्ष रूपी पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले मोक्ष को तो पुरुषार्थ मानो। बोले मोक्ष रूपी भी पुरुषार्थ कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं। क्यों? बोले मोक्ष प्राप्त करने में भी कोई कठिनता नहीं है, वो भी भारत जैसे देश में। शास्त्रों की बात मानो तो शास्त्रों के आधार पर भारत में जितना मोक्ष सुलभ है उतना दुनिया में कहीं नहीं। तो मोक्ष भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं। सारे प्रमाण हैं। मरते समय कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले ले, मुक्ति मिल जाएगी। गले में तुलसी की माला रहे और व्यक्ति मर जाए, मुक्ति मिल जाएगी। मस्तक पर तिलक लगा हो, प्राण निकल जाए, तो मुक्ति मिल जाएगी। जिस घर में उसकी मृत्यु हो, उस घर में अगर शालग्राम भगवान की शिला है, तो शालग्राम जिस घर में स्थापित हो, उस घर में मरने वाले कीट पतंग को भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। शालग्राम महात्म्य में लिखा हुआ है। अब बताओ भारतवर्ष में कौन ऐसा घर होगा जिसके घर में शालग्राम न हो? लगभग, और न हो तो पड़ोस में तो रहते ही हैं। और ये लिखा है कि शालग्राम भगवान जहां पर हो तो 4 योजन तक उस भूमि में मरने वाले प्राणियों को मुक्ति मिलती, ये लिखा है। तो आप बताओ भारतवर्ष में कोई ऐसा जगह जहां पर 4 योजन की सीमा में 1 शालग्राम मूर्ति न हो? कहीं न कहीं तो होगी। ऐसी स्थिति में भारत में मुक्ति कहां दुर्लभ है। फिर कहते हैं कि इसके अलावा 7 जगह पर भगवान ने मुक्ति का भंडारा खोल दिया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इन 7 पुरियों में जाकर के कोई मर जाए, प्राण त्याग दे, मुक्ति मिल जाएगी। अवध तजे तनु नहीं संसारा। इसके बाद कहते हैं व्यक्ति कहीं मर जाए, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, हम मरने के हजारों वर्ष बाद भी अगर उसके चिता की राख, उसके शरीर की हड्डी, उसके शरीर का एक अंश, एक कण भी अगर गंगा में पहुंच जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती। भगीरथ के पुरखा कब मरे थे, कब जले थे, और गंगा कितने वर्षों बाद आई, लेकिन उस राख का संबंध गंगा से हो गया तो मुक्त हुए कि नहीं हुए? वो गंगा तो आज भी है। तो कहीं भी व्यक्ति मर जाए और उसके शरीर की राख, उसके शरीर का कोई अंश गंगा में चला जाए,
उसे भी मुक्ति मिल जाती। अब आप बताओ, मुक्ति के इतने साधन होते हुए भारतवर्ष में मुक्ति कौन सा बड़ा पुरुषार्थ है? मुक्ति भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, ये कोई बहुत बड़े पुरुषार्थ नहीं समझ में आते। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम पुमर्थो महान, सबसे बड़ा पुरुषार्थ भगवत प्रेम है। भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसको प्राप्त करने में जन्म लग जाते महाराज, कई जन्मों तक साधना करते करते तब जाकर के भगवान के चरणों में निष्कपट, निश्चल, निस्वार्थ अनुराग उत्पन्न होता है। तो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो ना परः। चैतन्य महाप्रभु जी के मत में भगवान के चरणों का प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा जप जोग समाधि की। ऐसे ठाकुर जी के चरणों में अगर नेह नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो जोग और समाधि करने का कोई फल नहीं। और ये प्रेम तभी उत्पन्न होगा जब हम भगवान के चरित्र को सुनेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे। भगवान ने विविध बाल लीलाएं की। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह। विविध प्रकार के बाल चरित्र भगवान ने किए और भक्तों को आनंद दिया। ब्रजवासी कन्हैया के भक्त, कृष्ण भक्त कहते हैं महाराज, हमारे कन्हैया ने जितनी बाल लीला की, इतनी बाल लीला राम जी ने नहीं की। राम जी की तो कोई बाल लीला ही नहीं। कृष्ण भगवान ने बड़ी बाल लीला की, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री राम की भी बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अनेक प्रकार से भगवान ने बाल चरित्र किया। अति आनंद दासन कह दीना। और भगवान के बाल चरित्र को देखने के लिए भगवान शंकर कभी योगी बनकर के आते, कभी ज्योतिषी बनकर के आवे, कभी किसी रूप में आते और आकर के भगवान की बाल लीला का दर्शन करते। एक दिन भगवान शंकर ने विचार किया कि चलो चल करके भगवान की बाल लीला का दर्शन करें। और कैसे भगवान का दर्शन हो? भगवान तो बाल रूप में प्रकट हैं और महल के अंदर हैं। महल के अंदर सबको प्रवेश मिलेगा नहीं, तो भगवान के बाल रूप का कैसे दर्शन हो? तो भगवान शंकर ने योजना बनाई और भगवान शंकर बन गए ज्योतिषी। ज्योतिषी का रूप धारण कर लिया और साथ में एक ले लिया चेला। चेला कौन? बोले काकभूषुंडी जी महाराज। काकभूषुंडी चेला को साथ में लिया और बन गए शंकर भगवान ज्योतिषी। बनना क्या था उनको तो भूत भविष्य वर्तमान सब मालूम है, विश्वनाथ। ज्योतिषी बनकर के आए और अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। भगवान शंकर ने विचार किया कि सबका हाथ देख करके जब भूत भविष्य बताएंगे तो ये बात महल में भी पहुंचेगी। फिर महल से कोई न कोई निमंत्रण आएगा कि भाई ज्योतिषी जी को बुलाओ, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं। और तब जब महल में जाने का मौका मिलेगा तभी रामलला का दर्शन होगा। तो शंकर भगवान ज्योतिषी बन करके आए और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके लोगों का हाथ देखने लगे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अवध आजु आगम एक आयो। आज अयोध्या में एक बड़े अद्भुत ज्योतिषी आए हैं। करतल निरखि कहत सब गुणगन बहुतन परिचय पायो। हाथ देख करके उसका गुण, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। सबने परिचय पाया। तब तक एक दासी ने जाकर के महल में महारानी कौशल्या को बताया, महारानी आज तो नगर में बड़ा मेला लगा है। महारानी कौशल्या ने कहा क्या हुआ? दासी ने कहा महारानी आज एक ज्योतिषी बाबा आए हैं, बड़े अद्भुत हैं और हाथ देखकर भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। लोगों को अपने भविष्य को जानने की इतनी उत्सुकता की अपार भीड़ लगी, मेला लग गया और भूत भविष्य वर्तमान सब बता रहे।
महारानी कौशल्या को बड़ी उत्सुकता हुई और कौशल्या जी ने दासी से कहा जाओ और ज्योतिषी बाबा को आदरपूर्वक महल में बुला करके लिया। निमंत्रण आ गया। बोले बाबा तो इसी प्रतीक्षा में थे कि निमंत्रण आवे तो हम महल में चलें और भगवान का दर्शन करें। निमंत्रण आया, भोले बाबा ज्योतिषी बन करके आए थे, महल में पधारे। महारानी कौशल्या ने सुंदर आसन दिया, आसन बसन पहिरायो, सुंदर आसन दिया, वस्त्र पहनाया, भोजन कराया, ढेर सारी दक्षिणा दी, पूजन किया। देखो, ज्योतिषी से, पंडित से, आचार्य से कोई पूजा करानी हो, कुछ कुंडली का विचार कराना हो तो पहले उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करके पहले कुछ भेंट पूजा दो, तब विचार कराओ, तब फल मिलता है। इसीलिए मैया कौशल्या ने भूषण बसन पहिरायो, सुंदर भूषण वस्त्र पहनाया और भोजन कराया और पूजन किया। तब मैया कौशल्या ने कहा कि अब मेरे बालक का हाथ देख करके इसका भविष्य बताओ। भोले बाबा तो यही चाहते थे। मैया कौशल्या अपने रामलला को लेकर के आई तो भोले बाबा ने कहा, मैया तेरे लाला का हाथ देख करके मैं भूत भविष्य सब बताऊंगा, लेकिन इतनी दूर से मैं नहीं देख सकता। बोले तब? बोले आप अपने बालक को मेरी गोद में दे दो, तब मैं इसका हाथ देखूं नजदीक से। भगवान का दर्शन करने के बाद भोले बाबा को लगने लगा कि इनका हम स्पर्श भी कर लें। दर्शन के बाद स्पर्श की, भगवत श्री विग्रह के स्पर्श की कामना प्रकट हुई और फिर मैया कौशल्या ने लाल जी को भोले बाबा की गोद में दे दिया। फिर भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी का हाथ देखा। हाथ क्या देखना था, भगवान का ही दर्शन करना था। हाथ देख करके वर्णन करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मैया ये आपका बालक बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा अद्भुत। ये जब प्रकट हुआ था, जब इसका जन्म हुआ तो ऐसा ऐसा मुहूर्त था, ये तिथि थी, ये नक्षत्र था। मैया ने कहा, हाँ महाराज सब ऐसे ही था। जन्म प्रसंग कहो, जन्म का सारा प्रसंग सुनाया। जन्म तो पहले हो चुका था। बोले ज्योतिषी लोगों का यही नियम होता है, किसी की कुंडली देखें, हाथ देखें तो पहले भूतकाल की बात बताते हैं, और भूतकाल की बात अगर सही ठहर गई तो सामने वाले व्यक्ति को विश्वास हो जाता कि ज्योतिषी जी सही बता रहे हैं। तो आगे चाहे भविष्य वाली बात गलत भी बतावें तो व्यक्ति मान लेगा। क्यों? बोले भविष्य तो अभी भविष्य में। तो भूतकाल की सारी बातों को भगवान शंकर ने बताया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र, सीय स्वयं बर गायो। फिर मैया ने कहा, अच्छा आप ये बताओ, बाकी मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं केवल इतना जानना चाहती हूं कि मेरे लाला का विवाह कब होगा। माताओं को अपने बालक के जीवन की सबसे बड़ी उत्सुकता यही होती कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा। अपने बेटे के विवाह की चिंता मां को सबसे ज्यादा। मैया कौशल्या ने कहा, मैं इतना ही जानना चाहती हूं मेरे बेटे का विवाह कब होगा, आप ये बताओ कहां होगा। तो भगवान शंकर ने बता दिया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश सीय स्वयं बर गायो। भगवान शंकर ने कहा, देवी जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे, गुरुकुल से पढ़ करके आ जाएंगे चारों भाई, उस समय एक महात्मा जी आएंगे जिनका नाम विश्वामित्र होगा, और वो विश्वामित्र जी महाराज इनको अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के जाएंगे और फिर वहीं से ये जनकपुर जाएंगे और जनकपुर में इनका विवाह होगा। सीय स्वयंवर गायो, जनकपुर में श्री सीता जी के स्वयंवर में धनुर्भंग करेंगे और सीता जी इनका वर्ण करेंगे, फिर विवाह होगा। मां कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई और मां कौशल्या ने कहा, इसके बाद फिर क्या होगा। तो भोले बाबा ने सोचा कि अब बाद वाली बात तो बताने लायक नहीं। क्यों? बोले आगे तो वनवास होना, और वनवास की लीला का अगर मैं वर्णन कर दूंगा तो मैया जो प्रसन्न है नाराज हो जाएगी। बोले भाग जा ज्योतिषी, तू कहां से आया, ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करता। फिर तो भोले बाबा ने कहा, मैया फिर कभी आएंगे तो आगे की बात बताएंगे। ऐसा कह करके भगवान शंकर विदा हो गए। तो कभी भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए, कभी मदारी बनकर के आए। एक दिन तो भगवान शंकर पवन पुत्र को लेकर के आ गए, श्री हनुमान जी महाराज को।
ये जितने बानर हैं, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, महेंद्र, द्विविद, ये सब बानर देवता हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से सब भगवान की सेवा के लिए प्रकट हुए। भगवान ने जब अवतार लेने का संकल्प किया तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग भी प्रकट हो जाओ। भगवान अगर जगत के कल्याण के लिए नर रूप में अवतार ले रहे हैं तो तुम लोग बानर के रूप में प्रकट हो जाओ। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वहु जाए। बानर रूप धारण करके जाकर के भगवान की सेवा करो। और ये उपदेश ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया, लेकिन कब बोले? स्वयं इस उपदेश का पालन किया तब। ब्रह्मा जी ने जब ये बात देवताओं से कही तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने अपने अंश से पहले ही जाम्बवान नाम के वृक्ष को प्रकट कर दिया है, तुम लोग भी अपने अपने अंश से प्रकट हो जाओ। इसका मतलब बोले दूसरे को उपदेश देने के पहले स्वयं उपदेश का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो ब्रह्मा जी ने जब ये उपदेश दिया कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वहु जाई, उसके पहले ब्रह्मा जी ने अपने अंश से जामवंत नाम के वृक्ष को प्रकट किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जृंभमाणात् मम वक्त्रात् अजायतो, मैं जब जृंभण कर रहा था, मैं जम्हाई ले रहा था, तो मेरे मुख से एक रीछ प्रकट हुआ, मैंने अपने अंश से उसको प्रकट किया है। उसी प्रकार तुम लोग भी अपने अपने अंश से वानरों को प्रकट करो। तो जामवंत जी महाराज ब्रह्मा जी के अंश हैं, और ब्रह्मा जी ने जब जम्हाई ली तो उनके मुख से प्रकट हुए। जम्हाई को संस्कृत में जृंभण कहते हैं। तो जम्हाई लेने पर, जृंभण करने पर ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, इसीलिए इनका नाम जाम्बवान पड़ा है, जामवंत जी महाराज। तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं आप लोग अपने अपने अंश से वानरों को प्रकट करो। तो पवन देवता ने अपने अंश से हनुमान जी को प्रकट किया। हनुमान जी महाराज शंकर जी के भी अंश हैं, रुद्रांश हैं, ऐसा भी पुराणों में वर्णन है। तो एक दिन भगवान शंकर मदारी बनकर के आए और अपने साथ में एक बंदर लेकर के आए, और वो बंदर कोई और नहीं, हनुमान जी महाराज। खूब सजा करके बंदर को नचाते हुए, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज को लेकर के भोले बाबा मदारी बनकर के आते हैं। भगवान बानर को देख करके रीझ जाते हैं, भगवान मचल जाते हैं। भगवान कहते हैं मैया ये बंदर मुझे दिला दो, ये बंदर मुझे बहुत प्यारा है। और वो बंदर भी भगवान को देख करके भाव विभोर हो जाता है और कहता है कि मुझे यहीं रहने को मिल जाए। लेकिन फिर मैया कहती नहीं नहीं बेटा, ये बंदर है, पशु है, काट लेगा। अंत में भोले बाबा लेकर के चले जाते हैं। भगवान अपनी आंखों में ही इशारे में ही कह देते हैं चिंता मत करो आंजनेय, मैं बहुत जल्दी वन की यात्रा पर आऊंगा, फिर तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बाल लीला में हनुमान जी महाराज भी आते हैं, भगवान शंकर आते हैं। एक दिन भगवान शंकर जोगी बनकर के आ गए, और जोगी बनकर के अलख निरंजन जोगी बनकर के आए और दशरथ जी के द्वार पर खड़े हो गए और कहने लगे मुझे रामलला का दर्शन करा दो। सेवकों ने कहा अभी दर्शन का समय नहीं है। तो जोगी बने हुए भगवान शंकर ने कहा मैं साधारण जोगी नहीं हूं। तब हठ योगी। हठ योगी का मतलब बोले योगी अगर हठ कर ले कि हमें करना है तो करना। बाल हठ, योगी हठ, त्रिया हठ बड़ा प्रसिद्ध है। तो भगवान ने कहा मैं योगी हूं और योगी में भी हठ योगी हूं। आज हमने हठ किया है कि जब तक बालक का दर्शन नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में,
आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। सैली सिंगी लिए हाथ में, अरु डमरू त्रिशूल लिए, क्षमक क्षमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए। सैली सिंगी लिए हाथ में अरु डमरू त्रिशूल लिए, चमक क्षमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, 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 कर में जपते हैं माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। अंग भभूति रमावे जोगी, बागंबर कट में सोहे, जटाजूट में गंग विराजे, भक्ति जनों के मन मोहे। भभूति रमाए जोगी, बागंबर कट में सोए, जटाजूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर है चंद्र विराजे, मस्तक पर है चंद्र विराजे, ओ मस्तक पर है चंद्र विराजे, मस्तक पर है चंद्र विराजे, गले में सरपन की माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी बानी, अपने लाल को दिखा दे मैया, ये जोगी मन में ठानी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी, अपने लाल को दिखा दे मैया, ये जोगी मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानू, लाख हटाओ पर ना मानो, लाख हटाओ पर ना मानू, लाख हटाओ पर ना मानो। देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। मात कुशिया द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए, अति विभोर हो तब जोगी ने, राम लला के दर्श किए। आदि कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए, अति विभोर हो तब जोगी ने, राम लला के दर्श किए। चले हैं सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत राम
सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत राम नाम को। कैलासी काशी वाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। हो मैया देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान शंकर कभी जोगी बनकर के आवे, कभी मदारी बनकर, कभी ज्योतिषी बनकर और भगवान की लीला का दिव्य दर्शन करते। और केवल भगवान शंकर ही नहीं, ब्रह्मा, इंद्र, नारद, ये सब देवता भी समय समय पर आकर के भगवान का दर्शन करते। नारदादि सनकादि मुनीषा दर्शन लाग कौशलाधीशा, नित प्रति सकल दिन प्रति सकल अयोध्या आवे। सब आकर के अयोध्या में दर्शन करते। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज भगवान की बाल लीला का जब वर्णन करते थे तो कहते थे कि भगवान का जब जन्म महोत्सव हुआ तो जन्म महोत्सव के समय में सब देवता उपहार लेकर के आए। पहले तो भगवान के जितने अवतार हैं उतने रूपों का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री रघुनंदन का जन्म महोत्सव चल रहा था, तब तक बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई। तो वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव ये वातावरण विचित्र क्यों हो रहा? तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन भगवान नरसिंह आपके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आए। और गुरुदेव वशिष्ठ ने जब तक बताया तब तक भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान के उस विलक्षण रूप को देख करके दशरथ जी महाराज तो कांप गए, लेकिन नरसिंह भगवान के नेत्रों में उस समय प्रसन्नता थी। और नरसिंह वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपके पुत्र का मंगल करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट थे। ये नरसिंह भगवान के दिव्य नख हैं, इन नखों को स्वर्ण मंडित करा करके चारों कुमारों के गले में धारण करा दो, इनको किसी की नजर नहीं लगेगी, इनको किसी का टोना नहीं लगेगा। सामान्य आदमी तो सामान्य बाघ के नख को पहनता है, लेकिन भगवान के लिए नरसिंह भगवान ने स्वयं आकर के अपने नखों का दान किया। कारीगर बुलाए गए, लेकिन कौन बनाएगा? अरे महाराज अयोध्या के बड़े बड़े कारीगर एकत्रित हुए। क्षण भर के अंदर धातु को पात्र में रखा, कोई औषधि डाली, तुरंत धातु गल गई, उसी में नख को डाला, हीरे पन्ने पोखराज डाले और क्षण भर में सांचे में डाल करके ढाल करके निकाल करके ऐसा सुंदर 4 बघनखा तैयार किया और चारों कुमारों के गले में गुरुदेव वशिष्ठ ने अभिमंत्रित करके धारण कराए। एक एक बघनखे को लेकर के नरसिंह भगवान के नख को लेकर वशिष्ठ जी महाराज अभिमंत्रण करते थे। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। नरसिंह भगवान के मंत्र से अभिमंत्रित करके चारों कुमारों के गले में बघनखा धारण। ये सब दिव्य देवता भगवान के समस्त रूप रामावतार में आकर के दर्शन करते हैं, भगवान की लीला का मंगलाशासन करते हैं। ऐसी विलक्षण विलक्षण लीलाएं भगवान श्री राम की हैं, बाल लीलाएं। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, अब तो थोड़ा थोड़ा चलने लगे, लेकिन ठीक से नहीं चल पाते, ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं, ठहरते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत भाई। ठुमुक करके चलते हैं, गिर जाते हैं,
फिर उठते हैं, माताएं उनको उठाती हैं, ऐसी लीलाएं होती हैं। फिर धीरे धीरे माताएं कहती हैं, चलते चलते ठाकुर जी जब गिर जाते हैं, माताएं उठाती हैं, तो मां सुमित्रा कहती हैं कि पगन कब चली हो चारों भैया। अरे चारों भैया कब अपने पैर से चलना सीखेंगे। पगन कब चली हो चारों भैया, प्रेम पुलक उरलाय सुवन सब, कहत सुमित्रा मैया, पगन कब चली हो चारों भैया। ये मेरे चारों बालक कब अपने पैर से चलना सीखेंगे। माताओं को लगता है कि इनको चलना आ जाए, और जब चलना आ जाता है बच्चों को, तब माँ को समस्या हो जाती, कभी ये चल करके कहाँ जाएं, देखते रहो कहीं कुछ और न कर डाले। जब तक बालक चलते नहीं तब तक माँ को लगता है इनको चलना आ जाए, चलना सीख जाएं। और चलना सीख गए तब दूसरी समस्या, बोले अब चल करके पता नहीं क्या कर दें, कहाँ चले जाएं, क्या गिरा दें, क्या उठा लें, क्या कर दें, ये चिंता हो। माताएं हर क्षण सावधान रहती। अब भगवान को जब चलना आ गया तो चल करके मित्रों की मंडली में चले जाएं, खेलें जा करके, माता पिता बुलावें, उसके बाद भी ना आवें। एक दिन दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे, प्रतीक्षा कर रहे थे, रामलला आवें तो मैं भोजन करूं। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशिया जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, निगम नीति शिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हट धावा, ताहि धरे जननी हट धावा। दूसर दूर भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। दूसर दूर भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। श्री दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे तो राम जी को याद करते हैं, रघुनंदन कहाँ। माताएं कहती हैं वो तो बच्चों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। महाराज ने कहा बुला करके ले आओ। भोजन करते समय राम जी की याद आई, राम जी के बिना भोजन नहीं करना। क्या संकेत है? बोले ये भक्ति का सूत्र है। हम कुछ भी खाएं तो पहले भगवान की याद आवे, पहले मैं अपने भगवान को अर्पित करूं, यही भक्ति का स्वरूप है। इसीलिए दशरथ जी महाराज जब भोजन करने बैठे तो राम जी की याद आई। भोजन करत बोल जब राजा, कुछ भी हम खाने चलें तो भगवान की याद आवे और पहले भगवान को हम अर्पित करें, तब हम उसे ग्रहण करें। ये भक्ति का सूत्र है। और ये सूत्र अगर जीवन में आपने चरितार्थ नहीं किया तो आपकी भक्ति अभी अधूरी है। बाकी कुछ हो न हो, लेकिन हम कुछ भी खाने चलें तो भगवान को बिना अर्पित किए न खाएं। और भगवान को अगर अर्पित करके हम ग्रहण करते हैं, भगवान को समर्पित करके हम कुछ खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो यही मुक्ति का मंत्र बन जाता है। उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जय मही। भगवान का उच्छिष्ट सेवन करने वाला व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण। भगवान को अर्पित करके ही हम ग्रहण करें।
कुछ भी खाने चले तो भगवान को पहले अर्पित करें। और ऐसा साधन, ये इतना सरल साधन है कि अगर ये साधन जीवन में बन जाए तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। और इस साधन में कुछ अलग से करने की जरूरत भी नहीं। जो आप अपने लिए बनाते हो वही भगवान को अर्पित करना है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान कहते हमारे लिए अच्छी अच्छी वस्तु ही ले आओ। अपने हित को करो रसोई ताही भोग धरो। जो आप अपने लिए बनाते वही भगवान को अर्पित करो। भगवान तो कहते हैं जो तुम खाओगे वही मैं खाऊंगा। तुम अगर रूखा सूखा खाते हो तो वही मैं प्रेम से स्वीकार करूंगा। तुम प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करो बस। भगवान तो प्रेम पूर्वक किए गए, अर्पण किए गए केले के छिलके को भी खा लिया। विदुर जी के घर भगवान पधारे, जा रहे थे दूत बन करके, पांडव के दूत बन करके भगवान दुर्योधन के यहां जाते हैं। दुर्योधन ने बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी थी स्वागत सत्कार की, लेकिन भगवान ने दुर्योधन के स्वागत को स्वीकार नहीं किया और विदुर जी के घर पहुंच गए। विदुर जी उस समय घर में नहीं थे। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी। सारंग पाणी भगवान आए और विदुरानी ने भाव विभोर होकर भगवान को पीढ़े पर विराजमान कराया और प्रेम पूर्वक केला लेकर के दौड़ी दौड़ी आई, अर्पण करने लगी। केले की गिरी को अलग फेंकती गई, छिलका प्रेम में देती गई और भगवान छिलके का ही भोग लगाते हैं। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। कुछ भी आप खाने चलो तो भगवान को अर्पित करो, ये बहुत बड़ी भक्ति है। और हमने देखा है महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पांडे गुरु जी कटरा मोहल्ला में रहते थे, जिनसे हम लोग वेद पढ़ते थे सन 90 में। ये भी हमारे साथ वेद पढ़ते थे, पंडित जी बैठे हुए हैं। तो ये हमारे बड़े गुरु भाई हैं, ये भी वहाँ वेद पढ़ने जाते थे, तो हम लोग साथ ही जाया करते थे। तो आपको भी याद होगा कि गुरु जी का इतना नियम था महाराज कि बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं ग्रहण करते। सायंकाल 4 बजे भगवान का उत्थापन करें तो औषधि भी लेते थे, चमनप्राश भी लेते थे, तो उसको भी तुलसी डाल करके भोग लगवाना। औषधि भी लेते तो भगवान को भोग लगा करके समर्पित करते। ऐसी नियमबद्धता। और इतना ही नहीं, उन महापुरुषों का जीवन कितना पवित्र दिव्य था। आज तो महाराज ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है। हमने देखा है गुरुदेव भगवान को स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बिस्तर पर पड़े रहते थे, लेकिन जब उन्हें दवा दी जाए तो कहते थे पहले बिस्तर से मुझे उतारो, और बिस्तर पे दवा नहीं लेते। क्यों? श्लोक बोलते थे, स्मृति का प्रमाण देते थे गुरुजी कि अश्वारूढ़ो गजारूढ़ो खट्वारूढ़ो तथैव च जलपानम मदिरा तुल्यम अन्नम गोमांस भक्षणम। यही श्लोक गुरुजी बोला करते थे, आपको भी याद है कि सोने वाले बिस्तर पर, जिस पर हम सोते हैं बेड पर, उस बिस्तर पर बैठ करके अगर अन्न जल ग्रहण किया जाए तो जल जो है मदिरापान के समान होता है और अन्न गोमांस के समान होता है। इतना दोष लगता है। और व्यक्ति उसी बेड पर बढ़िया से पेपर बिछा करके और थाली रख करके गटकता है, उसी में सुविधा लगती है। देखो, धर्मात्मा बनने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए कहीं न कहीं अपनी सुख सुविधाओं से आपको समझौता करना पड़ेगा। सारी सुख सुविधाएं भी मिले, आप जैसे चाहो वैसे रहो और आप धर्मात्मा भी हो जाओ, बोले नहीं होगा। सुख सुविधाओं की तिलांजलि देनी पड़ेगी, असुविधाओं का वर्ण करना पड़ेगा। यही तो तप है। काया क्लेशो तपः। आपको असुविधा होगी, लेकिन उस असुविधा को भी आप स्वीकार करेंगे, तभी आप धर्म का आचरण कर पाएंगे। बिस्तर पर दवा भी नहीं लेते थे और यही श्लोक बोलते थे कि घोड़े पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, अश्वारूढ़ो गजारूढ़ो खट्वारूढ़ो तथैव च, और बिस्तर पर बैठकर
अगर व्यक्ति जल और अन्न ग्रहण करे तो जल मदिरा के तुल्य होता है, अन्न जो है मांस के समान, गोमांस के समान। और बिस्तर से उतरकर फिर उस औषधि में भी तुलसी दल डलवा करके भोग लगवावे और तब उस औषधि को ग्रहण करते। तो भगवान को बिना अर्पित किए कुछ हम खा लें, यह धर्म नहीं। कुछ भी हमें ग्रहण करना हो तो हम भगवान को अर्पित करें। यह भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जो कुछ तुम ग्रहण करते हो पहले भगवान को अर्पित करो। केवल भोजन ही नहीं, नया कपड़ा भी पहनना है। नए कपड़े ले आए सुंदर सुंदर पसंद करके, तो क्या करो? बोले पहले अपने भगवान को अर्पित करो। अपने लिए लाए हो लेकिन भगवान को अर्पित करो। बोले प्रभु पहले आपके चरणों में अर्पित। वो वस्त्र भगवान को अर्पित, फिर उसे स्वीकार करो। आप अपने लिए आभूषण बनाओ, लेकिन लाने के बाद पहले भगवान को चढ़ा दो, भगवान को अर्पित कर दो, फिर प्रसाद रूप में उसे स्वीकार कर लो। तो संसार की ये वस्तुएं तुम्हारे सुख का साधन भी बनेंगी और यही मुक्ति का कारण भी बनेगा। तुम्हें संसार का बंधन नहीं होगा। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये संसार का जितना पदार्थ है, भोजन अन्न वस्त्र, ये सब क्या है? बोले सब माया का है, सब मायामय है। और माया की इन वस्तुओं का उपभोग करोगे तो माया तुमको पकड़ेगी और माया में बंधे रहोगे। बोले तो माया से बचने का उपाय क्या है? बोले बिना इसके काम भी नहीं चलेगा और यही माया भी है। तो माया में रहना है, माया के वस्तुओं का भोग ही करना है और इस माया से बचना भी है। तो उपाय क्या है? कौन सा रास्ता हो सकता है? तो स्वामी जी कहते थे कि जैसे किसी बालक की कोई सौतेली मां हो, तो सौतेली मां क्या करती है? बोले सौतेली मां कभी बालक का हित नहीं चाहती। वो मौके की तलाश में रहती कब इसका हम अहित कर दें, क्योंकि सौतेली मां। उसी प्रकार ये माया जो है ये जीवों की सौतेली मां है। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक तो लक्ष्मी और दूसरी माया। भगवान मायापति हैं, ये माया भी उनकी पत्नी है। तो लक्ष्मी जी तो मां है, जगत जननी है, और माया बोले ये सौतेली मां। तो सौतेली मां तो उल्टा ही व्यवहार करती। लक्ष्मी जी तो जीव को भगवान के चरणों में ले जाती, और माया बोले माया भगवान के चरणों से जीव को दूर करती, क्योंकि सौतेली। लक्ष्मी जी जीव को भगवान के चरणों में ले जाती, उनका यही स्वरूप है। स्वयं भगवान ने भी कहा है। भगवान कहते हैं कि मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः लक्ष्मी पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्षभिः ममापि च मतम हेतत् नान्यथा लक्षणम भवेत्। आगम शास्त्र में भगवान कहते हैं कि मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम, अगर कोई जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है, मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः, संसार में अधः पतन को प्राप्त ये जो जीव हैं, अगर ये जीव मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो एक उपाय है। बोले क्या? बोले लक्ष्मी पुरस्कारत्वे, लक्ष्मी इनका पुरस्कार कर दें, श्री जी इनका पुरस्कार करके इन जीवों को मेरे चरणों में लगा दें तो ये मुझे प्राप्त हो जाए। तो लक्ष्मी जी का तो यही काम है, जीव को भगवान के चरणों में लगाना। लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्षभिः, बड़े बड़े महर्षियों ने यही निर्देश किया है कि श्री जी के पुरस्कार के बिना जीव भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते। और स्वयं भगवान कहते ममापि च मतम हेतत्, भगवान कहते मेरा भी यही मत है, जब तक लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी, श्री जी पुरस्कार नहीं करेंगे, तब तक उस जीव को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर जीव पापी से पापी क्यों न हो,
और लक्ष्मी जी उसका पुरस्कार कर दें, भगवान के चरणों में उसका निवेदन कर दें, तो फिर भगवान उसे स्वीकार कर ही लेते हैं। रामायण में ही कथा है कि जयंत ने जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच का प्रहार किया, इतना बड़ा अपराध किया, और ऐसे अपराधी को भगवान ने स्वीकार कर लिया, उसकी रक्षा की। अगर विचार करो तो जितना बड़ा अपराध जयंत ने किया, उतना बड़ा अपराध रावण ने भी नहीं किया। रावण तो केवल जानकी जी को ले गया, अशोक वाटिका में बैठा दिया, एक बाल बांका नहीं किया। लेकिन जयंत ने चोंच का प्रहार करके खून की धारा बहा दी। बायस सहसागम्य विददार स्तनांतरे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बायस, वो जयंत आकर के विददार स्तनांतरे, दोनों पयोधरों के मध्य में अपने चोंच के प्रहार से घाव कर दिया, रक्त प्रवाहित होने लगा। इतना बड़ा अपराध करने वाले जयंत की प्राण रक्षा हो गई। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालु। तादृशो वायसस्य, ऐसे जयंत को, ऐसे जयंत का मतलब नहीं, इतने दुष्ट जयंत को भगवान ने शरण दे दी। तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालु, ऐसा दयालु कौन होगा? लेकिन उस दयालुता के पीछे कारण क्या था? बोले कारण यही था कि जानकी जी ने पुरस्कार किया। जयंत जब चारों तरफ से भाग करके आया, भगवान के चरणों में गिरा, भगवान तो मार ही देते उसको, ब्रह्मास्त्र पीछे आ ही रहा था। लेकिन जानकी जी ने उस जयंत को उठाया और उठा करके भगवान के चरणों में लगा दिया। पतितम बायसम दृष्ट्वा, उस कौवे को भगवान के चरणों में गिरा देख करके, पतितम बायसम दृष्ट्वा योजयामास जानकी, जानकी जी ने उस जयंत को उठा करके भगवान के चरणों में लगा दिया और भगवान से कहा कि त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम। दया से युक्त होकर जानकी जी ने कहा कि हे प्रभु, आप इसकी रक्षा करो। तो जानकी जी के पुरस्कार करने पर भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। तो श्री जी का काम है जीव को पुरस्कार करके भगवान के चरणों में पहुंचाना। लेकिन माया, बोले माया तो सौतेली मां, ये सौतेला व्यवहार करती और रहना इसी के साथ है, माया में रहना और माया के पदार्थ का ही भोग करना। तो माया से बचे कैसे? तो संत कहते हैं कि देखो, सौतेली मां कभी भी सौतेला व्यवहार कर सकती है, इसलिए उसके हाथ से दी गई वस्तु को खाने पीने में बहुत सावधान रहना चाहिए। माया की वस्तु है, धोखा करेगी। बोले तो क्या करें? बोले एक उपाय, सौतेली मां से अगर इतना डर है तो सौतेली मां जो तुमको बना करके दे, खाने की वस्तु दे, तुम नियम बना लो, पहले बाबूजी को खिलाएंगे तब हम खाएंगे। नियम बना लो, फिर वो सौतेली मां सावधान हो जाएगी कि अगर मैंने कुछ किया तो पहले तो मेरे खसम के ऊपर जाएगा। इसलिए वो सौतेली मां कभी भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकती। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि ये माया सौतेली मां है, लेकिन भगवान की पत्नी है, भगवान मायापति। इसलिए माया से जो कुछ मिले पहले मायापति को अर्पित करो और तब उसे ग्रहण करोगे तो वह माया कभी तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगी। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण। इसलिए भोजन वस्त्रादि संसार के सुख की अनुभूति हो तो पहले भगवान का स्मरण हो, पहले भगवान याद हो। दशरथ जी महाराज ने पहले ठाकुर जी को याद किया, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। भगवान बालकों के बीच से आने को तैयार नहीं है, खेल रहे। दशरथ जी के बुलाने पर नहीं आए तो कौशल्या जी को भेजा, बोले जाओ तुम लेकर के आओ। दशरथ जी के बुलाने पर नहीं आए तो कौशल्या जी का सहारा लेना पड़ा दशरथ जी को। देवी तुम जाओ और रामलला को ले आओ। क्या मतलब है? मतलब यही है कि दशरथ जी मानो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान के द्वारा भगवान को पकड़ पाना बड़ा कठिन है।
भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। और कौशल्या कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है। ज्ञान स्वरूप दशरथ ने बुलाया भगवान को, भगवान नहीं आए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। तब भक्ति का आश्रय लिया। और कौशल्या कौन है? बोले भक्ति है। कौशल्या से कहा तुम पकड़ करके लाओ। तो कौशल्या जी पकड़ने चली। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जी जब पकड़ने गई तो भगवान और ठुमुक ठुमुक करके भाग गए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जी के भी पकड़ में नहीं आती। भक्ति के द्वारा भगवान, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति के द्वारा भगवान सुलभ होते हैं। भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वहां भी एक समस्या है। क्या समस्या है? बोले भक्ति में अगर साधन बुद्धि आ गई कि भक्ति साधन है और भक्ति रूपी साधन से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, बोले तो साधन बुद्धि आने पर फिर उस भक्ति के द्वारा भी भगवान को पकड़ना बड़ा कठिन होता है, असंभव। बोले तब, बोले उस स्थिति में भक्ति को साधन न मान करके, भक्ति को साध्य मान करके समर्पण कर दे कि हे प्रभु अब मैं आपको नहीं पकड़ पाऊंगा, आप ही कृपा करो तो मैं आपको पकड़ पाऊं। सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि। ये स्थिति जो है इसी का नाम शरणागति है, समर्पण है। और जब शरणागति आ जाती है तो भगवान शरणागति के द्वारा प्राप्त हो। मां कौशल्या पकड़ने गई लेकिन पकड़ नहीं पाई। अंत में मां कौशल्या को भी शरणागति करनी पड़ी। कौशल्या जी भक्ति स्वरूपा है, लेकिन वही भक्ति आगे चल करके शरणागति बन जाती है। भक्ति का ही परिपाक शरणागति है। उसी शरणागति को प्रपत्ति कहते हैं, उसी को न्यास विद्या कहते हैं, उसी को भरन्यास कहते हैं। वेदांत में अनेक शब्दों के द्वारा उसे कहा। भरन्यास, प्रपत्ति, शरणागति, समाश्रयण, ये सारे शब्द शरणागति के लिए ही। तो भक्ति का परिपाक ही शरणागति है। भक्ति जब साध्य हो जाती है और भक्ति करते हुए भी हम भक्ति को भगवान की प्राप्ति का साधन न मान करके भगवान को ही भगवान की प्राप्ति का साधन मानते हैं, तब वो शरणागति बन जाती है। भगवान की प्राप्ति में भगवान ही साधन है, भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। ये स्थिति जब हो जाती है तो वह भक्ति ही शरणागति बन जाती है। कौशल्या जी जब तक पकड़ने का प्रयास करती रही, नहीं पकड़ पाई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। यहां पर यह शब्द बड़ा मार्मिक है कि ताहि धरे जननी हठि धावा। जिनका अंत वेद नहीं पाए, जिनका अंत शिव नहीं पाए, उनको पकड़ने के लिए कौशल्या जी हठ कर ली। कौशल्या कौन है? बोले भक्ति। और भक्ति में अगर ये हठ है कि हम पाएंगे, बोले तो नहीं पा सकते। समर्पण जब तक नहीं होगा, हठ में समर्पण नहीं होता। हठ में तो जिद होती है और समर्पण में हार होती है। हार करके जब हम समर्पण कर दें तो वही शरणागति होती है। और जब तक कौशल्या जी के अंदर हठ था तब तक वो नहीं पकड़ पाई। ताहि धरे जननी हठि धावा। और जब समर्पण कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगी, तो भगवान रघुनंदन रुक गए और मां कौशल्या उन्हें पकड़ करके लेकर के आई। इससे ही मिलती जुलती घटना श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कृष्ण कथा में आती है कि भगवान ने जब मटकी फोड़ दी तो मां यशोदा भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी और दौड़ती रही, कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही। हाथ में यष्टि ली है, छड़ी ली है, अंत में उस छड़ी को भी फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। और तब भी जब नहीं पकड़ पाई तो अंत में यशोदा को कहना पड़ा, कन्हैया अब मैं थक गई, मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊं। तब भगवान जब रुक गए स्वयं, तब मां यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। और यहां पर मां कौशल्या भगवान को पकड़ करके ले आई। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद
बैठा है। पूरे शरीर में धूल लगी है राम जी के, धूसर धूरी भरे तनुआए। और दशरथ जी ने ऐसे ही राम जी को गोद में बैठा लिया। ये नहीं कहा कौशल्या जी से कि ले जाओ, इनका कपड़ा बदलो, इनको स्नान कराओ, इनके धूल झाड़ो ना। जैसे राम जी थे वैसे ही धूल से सने हुए राम जी आए, क्योंकि बच्चों के बीच में खेल रहे थे, और दशरथ जी ने गोद में बैठा लिया। ऐसी ही घटना कृष्णावतार में भी हुई, लेकिन वहां नंद बाबा ने कन्हैया को अपनी गोद में नहीं बैठाया। वहां भी यही स्थिति थी। भोक्षमाणो ब्रजाधिपः, ब्रजेंद्र ब्रजराज नंद बाबा भोजन करने के लिए बैठे थे और कृष्ण भगवान का स्मरण किया। यशोदा से कहा जाओ कन्हैया को ले आओ। यशोदा रानी गई और कन्हैया को लेकर के आई। पूरे शरीर में धूल लगी थी। ठीक ऐसा ही दृश्य, धूल धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह। नंद बाबा ने जब देखा तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया तेरे शरीर में धूल लगी है। धूल धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह। जाओ बेटा पहले स्नान करो, कपड़े बदलो, तब आओ भोजन करने। और फिर कन्हैया को स्नान करना पड़ा, नूतन वस्त्र धारण कराया मैया को यशोदा ने, और तब नंद बाबा ने कन्हैया को गोद में बैठाया। लेकिन यहां पर दशरथ जी महाराज बोले धूसर धूरी भरे तनु आए और भूपति बिहसी गोद बैठाए। दशरथ जी ने ऐसे ही बैठाया। अब इसमें भी संतों के बड़े भाव हैं कि दशरथ जी ने क्यों बैठाया। एक भाव तो यह है कि भगवान के शरीर में जो धूल लगी है ये साधारण धूल नहीं है। क्यों? लेकिन कन्हैया तो धूल में खेलें, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि ग्वारियां हैं, गांव के छोरा हैं, वहां कहां महल वहल है, वहां तो जमुना के तट पर धूल में ही खेलना है। तो कन्हैया के शरीर में धूल लग जाए ये तो बात समझ में आती। लेकिन राम जी ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, इनका वैभव अद्भुत है। अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन लख धनद लजाई। वो वैभव है दशरथ जी का। और दशरथ जी का आंगन प्रांगण मणिमय, ऐसे मणिमय प्रांगण में भगवान लीला करते हैं, कोई धूल थोड़ी है। यहां दशरथ जी के आंगन में तो मणियां जड़ी हुई हैं महाराज, और ऐसी अद्भुत मणियां हैं कि उन मणियों में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है।